Okay, let's start our second exercise for SSC exams English. तो देखिए, हमने इससे पहले भी एक्सरसाइज की थी, काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमने उसमें कराए थे और बहुत सारे कीवर्ड भी हमने आपको बताए थे। आज हम इसके नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर भी हम आपको कुछ कीवर्ड देंगे, कुछ रूल्स बताएंगे। तो इसलिए अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आप बैठ जाइए और यहाँ पर हम 20 सेंटेंसेस लगाने वाले हैं। जल्दी जल्दी करते हैं और अपना भी और हमारा भी टाइम वेस्ट होने से हम बचाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, द प्रीस्ट emphasized दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। तो देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन है, द प्रीस्ट emphasized, जो प्रीस्ट होता है, जो पादरी होता है, जो चर्च में प्रवचन देते हैं, तो उन्होंने जोर दिया दैट कि इट इज द ड्यूटी, यह कर्तव्य है, ऑफ ऑल क्रिश्चियंस, सभी क्रिश्चियंस का, टू लव ईच अदर, कि वो एक दूसरे से प्यार करें। तो देखिए, लव ईच अदर, ईच अदर जो होता है वो दो के लिए आता है, ठीक है। जो ईच अदर होता है वो दो के लिए आता है। तो हम देखेंगे, और यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रत्येक क्रिश्चियन को ये ड्यूटी है कि वो हर एक से प्यार करे। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा, वो ईच अदर नहीं आएगा, बल्कि आएगा हमारा वन अनोदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ईच अदर की जगह पर क्या आएगा, वन अनोदर। ईच अदर दो के लिए, वन अनोदर दो से अधिक के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द पॉन्ड इज फ्लडेड, जो तालाब है वो फ्लडेड है, बिल्कुल भरा हुआ है, उबल गया है, ठीक है, विद वाटर, पानी से, बिकॉज क्योंकि इट इज रेनिंग, बारिश पड़ रही है, कंटिन्यूसली, लगातार, फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 4 प्लस टाइम आ गया, क्या आया, 4 प्लस टाइम दिया है, फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से। तो जहाँ पर सिंस प्लस टाइम आता है, 4 प्लस टाइम आता है, तो वह जो सेंटेंस होता है वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। और चूंकि प्रेजेंट की बात चल रही है, तो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा, जबकि इन्होंने सिर्फ कॉन्टिन्यूस में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे बी पार्ट में मिस्टेक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि बिकॉज इट इज की जगह पर इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए तालाब भर गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्केलिंग द हाई वॉल, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू द होरिजन वॉज सीन। देखिए, स्केलिंग जो मापना होता है, ऑफ हाई वॉल, एक ऊंची दीवार को, तो अ वास्ट एक्सपेंस, एक वास्ट होता है बड़ा, विशाल, ज्यादा, तो एक वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी का एक जो वास्ट एक्सपेंस है, वो रीचिंग अप टू होरिजन। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका होता है रीचिंग, रीच पहुंचना होता है, और रीचिंग टू होता है, और एक होता है रीचिंग अप टू। देखिए, आप समझते रहिए, थोड़ा ये पेन सही से काम कर नहीं रहा है स्क्रीन पर, शायद चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारा रीचिंग अप टू होता है, वो होता है किसी के पास कोई चीज पहुंचाना, किसी के पास कोई चीज पहुंचाना। और जो रीचिंग टू होता है, वह होता है किसी स्थान तक पहुंचाना। ये आप नोट कर लीजिए, रीचिंग टू किसी स्थान तक पहुंचना या पहुंचाना, और रीचिंग अप टू किसी व्यक्ति के पास तक कुछ पहुंचाना। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्ति का तो जिक्र हो नहीं रहा है, स्केलिंग द हाई वॉल, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग टू द होरिजन, कि वो एक सीमा तक पहुंचा है, वाज सीन, जो कि वो देखा गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। तो देखिए, जो ये दो रोड है हमारे पास, जो दो रोड है, वो क्या है, वो कोई सी एक उसमें से स्टेशन को ले जाती है या जाती है।
तो देखिए यहाँ पर क्या, मैंने आपको बताया था जो एनी आता है वो 2 से अधिक के लिए आता है, ठीक है। ईच 2 के लिए आता है, दोनों में से दोनों। और एक वर्ड होता है हमारे पास ईदर, ठीक है, ये होता है 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक। तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो यहाँ पर जो आएगा हमारा ईदर ऑफ द टू रोड्स, वही 2 रोड है, एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, तो इन 2 में से कोई एक रोड जो है ना वो हमें स्टेशन को ले जाती है। तो 2 में से जब एक का जिक्र आएगा तो वहां पर हम ईदर का यूज करते हैं, यानी कि एनी के स्थान पर हमारा ईदर आएगा। नेक्स्ट है, दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वोन द गोल्ड मेडल इन द डांस कंपटीशन। यह लड़का है, हु आई थिंक जिसको मैं सोचता हूँ, हैड वोन उसने जीता था, द गोल्ड मेडल इन द डांस कंपटीशन में। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिकांश बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर ना वो हुम का प्रयोग कर देते हैं, क्या लगा देते हैं, हुम लगा देते हैं, जो कि हमारे सेंस के अनुसार ठीक भी बैठता है कि दिस इज द वो, यह लड़का है जिसको मैं सोचता हूँ जिसने जो है गोल्ड मेडल जीता था डांस कंपटीशन में, जबकि यहाँ पर हमारा हुम नहीं आएगा, हु ही रहेगा। वो क्यों, इसको पहचानने के मैं एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, वर्ब, ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज हो गई, ठीक है। आगे आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या आ गई हमारी, थिंक आ गई। तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब आ गई, जब सब्जेक्ट यूज हुआ तो वर्ब आएगी ही आएगी कोई ना कोई। तो आई के लिए क्या आ गई, थिंक आ गई। अब आगे हमारे पास देखिए कि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है हेड, और वोन दी हुई है हमारे पास मेन वर्ब। तो इसके लिए क्या आएगा, जब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हुई है तो इनके लिए भी तो कोई ना कोई हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो कि सब्जेक्ट हमारे पास है हु सब्जेक्टिव केस होता है, और हु हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी बची हुई है, अभी मेन वर्ब भी बची हुई है, तो हम ऐसी कंडीशन में सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, अर्थात हु का यूज करेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हमारी नहीं है, और यहाँ पर है हमारा नो एरर। नेक्स्ट है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, काश मुझे महसूस होता है या मैं इसको रियलाइज कर लेता, व्हाट अ वेड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, कि जो हमारी लाइब्रेरी जो अंदर से है ना कि इसका कितना बुरा शेप है, तो आई वुड हैव डन समथिंग, तो मैं कुछ करता टू अरेस्ट द डेटेरियोरेशन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है कि कंडीशनल सेंटेंस वाली हमारी यहाँ पर मिस्टेक है। इफ के साथ क्या आता है, यदि सेंटेंस आपका इफ से शुरू हो तो वहां पर आपकी 3-4 कंडीशन बनती है, मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए। इफ प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपका आई ही सी इट, कोई नाम कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में ये इधर क्या आएगा, हमारा एक कंडीशन होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो नेक्स्ट क्लाउज हमारी आती है उसमें जो आता है वो हमारा वुड हैव आता है, क्या आता है, वुड हैव आता है। एक कंडीशन तो ये होती है, यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इधर जो क्लाउज आएगी हमारी जस्ट वो उसमें क्या होगा, हमारा वुड हैव होगा। यदि इफ से आपका सेंटेंस शुरू है और सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो वर्ब है ना वो आपकी या तो वेयर है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जो इधर जो हमारी क्लाउज बचती है उसमें जो आता है उसमें सिर्फ हमारा वुड आता है, क्या आता है, वुड आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके लिए 3-4 कंडीशन और है, इसकी हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंस की, क्योंकि हर एग्जाम में आ ही जाता है किसी ना किसी, एसएससी में तो खास कर ये आता ही है, ठीक है। तो फिलहाल इस सेंटेंस के लिए हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर है, आप यहाँ समझ लीजिए, लेकिन इसकी एक पूरी वीडियो बनेगी, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और वो वीडियो कम से कम नहीं 1 घंटे की होगी, क्योंकि इसकी कम से कम 7-8 कंडीशन होती है, अलग अलग होती है, बड़ा कंफ्यूज करता है, और 1 नंबर आपको ये दे के जाता है। अगर आपने वह वीडियो देख ली तो समझ लीजिए 1 नंबर आपका हो गया। तो यहाँ पर हम सीधे से देख सकते हैं, देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, वुड हैव आ गया, और जब वुड हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वुड हैव डन। जब वुड हैव है तो इधर क्या आएगा, हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
यानी कि ये जो हमारा वुड हैव है हमारा गलत दिया हुआ है, इसकी जगह पर क्या आएगा हमारा हैड आएगा। ठीक है, इफ आई हैड रियलाइज्ड what a weird shape our library is in, I would have done something to arrest the deterioration. नेक्स्ट है he has been enhanced in position, वह enhance क्या होता है, बढ़ना या बढ़ाना होता है, वह पोजीशन में देखिए बढ़ गया है एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटेग्रिटी, देखिए ये उसकी दृढ़ता का और उसकी मेहनत का एक परिणाम है। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा इनहेंस है बढ़ना, तो वह बढ़ गया है पोजीशन में, उसकी पोजीशन में क्या है ग्रोथ हो गई है, बढ़ गया है वो। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए हमारा वीन नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में सेंटेंस हमारा नहीं है, तो हमारा वीन क्यों आएगा, ही हैज इनहेंस्ड आएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में होता तो ही हैज बीन इनहेंस्ड, फिर बाई प्लस वर्ग के कुछ हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह होता, लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं है, हमारा सिंपल सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में नहीं है, तो वीन हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट है इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी, ये मैं हूं जो देरी के लिए जिम्मेदार हूं। तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो तीन मिस्टेक देखने के लिए मिलती है, वो क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि आपका सेंटेंस इट इज से शुरू हो रहा है, इट इज से शुरू हो रहा है, तो इसके बाद जो आएगा वो आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, यानी कि इट इज मी कहीं नहीं होगा, इट इज आई ही रहेगा। ठीक है, इट इज हिम नहीं होगा, इट इज ही रहेगा, पहली बात। ठीक है, इसकी फिर जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन बनती है कि जो सब्जेक्ट के बाद जो आएगा आपका वो हु आएगा, क्या आएगा, हु आएगा। तो हु के बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हु के बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हु से पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो हु से पहले हमारा सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पहली मिस्टेक क्या है, इट इज के साथ जो आएगा वो आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरी कंडीशन, हु के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हु से पहले आई जो सब्जेक्ट है हमारा उसके अनुसार आएगी। अब देखिए यहाँ पर हु से पहले क्या है हमारा, हु से पहले क्या है, आई, तो आई के अनुसार क्या आना चाहिए, यहाँ पर एम आना चाहिए, जो कि इन्होंने इज दे रखा है, और यही हमारी मिस्टेक है। तो इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, वह मैं हूं जो देरी के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स व्हिच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस, एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। तो केवल एक ही क्योर है टू द इविल्स, उन बुराइयों की केवल एक ही इलाज है कि विच न्यूली एक्वायर्ड। आपको मैं बता देता हूँ, यदि सेंटेंस में आपका ओनली आ जाए, क्या आ जाए, ओनली, द सेम आ जाए, एनीथिंग आ जाए, एनी आ जाए, एनीथिंग आ जाए, ठीक है, आप नोट कर लेना, द सेम आ जाए, एनी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, इस तरह से अगर कोई वर्ड आ जाए तो उसके बाद यदि हमारा कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो देखिए वहां पर वो हमारा दैट होता है, क्या होता है, वो हमारा दैट होता है। ठीक है, हु, विच या हुम नहीं। ठीक है, क्या, हु, विच या, चल जा भाई, हुम नहीं, देखिए दैट आएगा, है ना, अगर हम हु की नीड है तब भी दैट आएगा, विच की नीड है तब भी दैट आएगा, हुम की नीड है तब भी दैट आएगा। देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स दैट न्यूली एक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक आएगी वो क्या आएगा, दैट आएगा। नेक्स्ट है he flew over extensively the Pacific last winter। he flew वह उड़ा, over ऊपर से, extensively व्यापक रूप से, एक्सटेंसिव व्यापक, एक्सटेंसिवली व्यापक रूप से, द पैसिफिक एक पैसिफिक के ऊपर से जो हमारा पैसिफिक है, और लास्ट विंटर पिछली विंटर में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात जो हमारे मिस्टेक आने के चांस होते हैं, पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब है,
क्या वो वर्ब ठीक है? तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सटेंसिवली जो है ये हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, और एडवर्ब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। और वर्ब क्या है हमारी? एक्सटेंसिवली। अब यदि हम यहाँ पर ओवर को देखें, तो ओवर किसके लिए आ रहा है? वो किसके ऊपर से उसने फ्लाई किया? पैसिफिक के ऊपर से। किसके ऊपर से? पैसिफिक के ऊपर से। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये इसके लिए यूज हो रही है, पैसिफिक के लिए। जो ओवर है ये पैसिफिक के लिए यूज हो रहा है, और एक्सटेंसिवली किसके लिए यूज हो रहा है? फ्लू के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए? फ्लू के लिए यूज हो रहा है। तो एक्सटेंसिवली फ्लू के साथ आएगा, ओवर पैसिफिक के साथ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, ही फ्लू एक्सटेंसिवली, वह उड़ा एक्सटेंसिवली व्यापक रूप से ओवर द पैसिफिक, पैसिफिक के ऊपर से लास्ट विंटर, पिछले विंटर में। तो देखिए जो ओवर है वो आपका एक्सटेंसिवली के बाद इंसर्ट हो जाएगा और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। देखिए सारे सेंटेंस आपके लास्ट में आए हुए हैं। हम जो एक्सरसाइज कराएंगे वो आपको बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है। उसमें से मोस्टली जो सेंटेंस है हम आपको जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, पिछले 20 साल के एग्जाम में जो आए हुए हैं, वो हम आपको कराएंगे। प्लस जो हमारे पास बहुत अच्छी बुक्स हैं, हम उनमें से भी कुछ एरर लेंगे और कुछ हम अपने भी बनाएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारी चीज़ कराई जाएगी, ऐसा नहीं एरर एरर कराए जाएंगे, क्योंकि आर एस पैसेज क्लोज पैसेज सब कराया जाएगा। बस आप लगे रहिए, और जो भी अगर डाउट हो कुछ उसको आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। ठीक है, और जैसे ही हम अपने गोल तक पहुंचेंगे हम लाइव क्लास लेनी शुरू कर देंगे, लाइव सेशंस भी हम लेंगे, और जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रिवर हैज ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। ठीक, द रिवर हैज ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। सब्जेक्ट वर्ब हमारी हैज आ गई, ठीक है। ओवरफ्लो गलत है, वर्ब हैज के साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ओवरफ्लो होता है, जो ओवरफ्लो होता है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो ओवर फ्लोड होती है। क्या होती है? ओवर ओवरफ्लोड होती है, ओवरफ्लू नहीं होती है ना। जबकि जो आपका फ्लो होता है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्लू फ्लोन। ठीक है, इस तरह से करके होती है। लेकिन यदि हम ओवरफ्लो की बात करें तो ओवरफ्लो में ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड होती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? आपका ओवरफ्लोड आ जाएगा। नेक्स्ट है IIM कलकत्ताज MBA प्रोग्राम। जो IIM कलकत्ता का जो MBA प्रोग्राम है वो इज रिगार्डेड, उसको माना जाता है द फाइनेस्ट इन द कंट्री, की वो संसार में दो सॉरी जो देश में है वो सबसे फाइनेस्ट है। तो ये रिगार्डेड के बाद ना, रिगार्डेड के बाद कभी एज नहीं आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रूल है हमारा ये। रिगार्डेड के बाद एज नहीं आता है ना। उसको रिगार्डेड किया जाता है, कैसे रिगार्ड किया जाता है? कि वो कंट्री का हमारा फाइनेस्ट प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है one of the most widely spread bad habit is the use of tobacco। देखिए वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, यानी कि एक जो वाइडली स्प्रेड, जो जंगल में आग की तरह से जो फैल रही है, ठीक है, उसकी वो जो बैड हैबिट्स हैं उनमें से जो एक है वो क्या है? वो तंबाकू का यूज है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था पीछे कि वन ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, यदि इनके बाद आपका कोई नाउन आता है तो वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। ठीक है, यदि कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। तो उसके बाद नाउन कहाँ आ रहा है? देखिए ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, स्प्रेड, बैड, फिर से एडजेक्टिव आ गया, और ये क्या आ गया? हैबिट। हैबिट है आपका नाउन, क्या है? हैबिट। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, वाइडली स्प्रेड है बैड हैबिट्स। हैबिट में क्या रहेगा आपका? एस लग जाएगा। ठीक है, ये प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। चाहे तो आप इस रूल को नोट कर लेंगे, वन ऑफ कोमा ईच ऑफ लिख लीजिए, वन ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, ऑल ऑफ, प्लस के करके जो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हैबिट्स हो जाएगा, सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा, और एक नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है अ चिल विंड ब्लू एंड आई सी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रैप्ड अप माई स्पाइन। तो देखिए एक चिल विंड ब्लू, एक ठंडी हवा वही,
एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ, जो एक मृत था उसकी जो आईसी फिंगर्स थी, जो बिल्कुल ठंडी फिंगर्स थी उसकी, वो क्रैप्ड अप माई स्पाइन, वो मेरी स्पाइन पर आ पड़ी, है ना, क्रैप्ड अप आ पड़ी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो जो विंड है वो हमारा क्या है, नाउन है। इसके बारे में एक बात बताता हूँ आपको, WIND विंड, WIND वाइंड। देखिए एक बार हम इसको विंड पढ़ते हैं और एक बार हम इसको वाइंड पढ़ते हैं। तो जहाँ पर ये आपका नाउन होगा, जहाँ पर ये नाउन है मतलब हवा के अर्थ में है, ठीक है, वहां पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, विंड पढ़ेंगे, विंड मतलब हवा। और जहाँ पर ये एज ए वर्ब है, एज ए वर्ब है और इसका अर्थ है बांधना, ठीक है, वहां पर हम इसको वाइंड पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर नाउन है एक ठंडी हवा। तो देखिए जब नाउन है तो जो नाउन की विशेषता है वो एडजेक्टिव बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। अब जो चिल है हमारा, जो ये चिल है, ये या तो हमारा ये वर्ब होता है, या तो हमारा वर्ब होता है, या फिर ये नाउन होता है, या फिर नाउन होता है। ये एडजेक्टिव नहीं होता, जो चिल है ये हमारा एडजेक्टिव नहीं होता। इसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है चिली। क्या होती है, चिली होती है, ठीक। जैसा आपने सुना होगा, "ए भाई चिल्ड बियर देना", क्या देना, चिल्ड बियर बोलेंगे, है ना। तो चिल्ड बियर वर्ब के रूप में आ जाता है। और यहाँ पर ये जो है इसका एडजेक्टिव होता है वो चिली होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आ चिली विंड बिलो एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रैप्ड अप माई स्पाइन, ठीक है। नेक्स्ट है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। तो देखिए टू के बाद या हम कह सकते हैं कोई भी जो हमारी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, इसके बाद जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो सच रूल्स, ऐसे रूल्स डू नॉट अप्लाई नहीं होते हैं वो टू यू एंड मी। तो देखिए यू का सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन जो हमारा आई है, आई का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है। तो आई की जगह पर क्या रहेगा, मी आ जाएगा। और हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, वट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे ये नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनसे पहले जो आता है ना वो हमारा द आता है। क्या आता है, द आता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से यदि आए। और यदि हम बात करें किसकी, यदि हमारा क्या है 1 2 3 4 आ जाए तो इनसे पहले द नहीं आता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले वर्ड यूज हुए हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, द आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ टेस्ट लाइक दिस वन इज फार टू डिफिकल्ट टू वीक पुपिल्स। तो देखिए पुपिल्स शिष्य होता है, पीपल लोग, पुपिल्स शिष्य है। तो एक जो टेस्ट है लाइक दिस वन, इसके जैसा, इस एक के जैसा, इज फार टू डिफिकल्ट, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है फॉर वीक पीपल्स के लिए। जो कमजोर विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि जो टू होता है हमारा, उसके साथ उसका जो पेयर बनता है वो क्या बनता है, टू बनता है, ठीक है। टू के साथ क्या आता है, टू आता है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टू आ गया, टू के साथ वो क्या कर देंगे, यहाँ पर फोर की जगह पर टू लगा देंगे और हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा और नंबर हमारे कहाँ चले जाएंगे, माइनस में। दिक्कत क्या है, देखिए टू के साथ हमारा टू भी आता है और टू के साथ हमारा फोर भी आता है। डिफरेंस क्या है, यदि टू के बाद कोई हमारी वर्ब आ रही है, क्या यूज हो रहा है, वर्ब यूज हो रही है, तो उनके जो बीच में आएगा वो टू आएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर इस फोर के बाद या टू के बाद कोई आपका क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो यहाँ पर फोर आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि इज फॉर टू डिफिकल्ट, बी क्या है, एडजेक्टिव है ना, बी क्या है, एडजेक्टिव है।
जो भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कह लीजिए या कोई नाउन कह लीजिए, ठीक है, तो एडजेक्टिव है तो हमारा क्या आएगा, फोर आएगा। एडजेक्टिव आ जाए या नाउन आ जाए तो हम वहाँ पर फोर का यूज करते हैं, और यदि वर्ब हो तो टू का यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सी इज टू वीक, क्या कह सकते हैं, कहाँ गई पेंसिल, सी इज टू वीक टू वॉक, ठीक है, यानी कि सी इज टू वीक, भाई इतनी अधिक कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। तो देखिए टू है, और यहाँ पर जो आ रहा है ना बाद में वर्ब है आपके, यदि ये वर्ब है तो यहाँ पर टू आएगा, और वर्ब ना होकर यहाँ पर ये कोई एडजेक्टिव है, नाउन है या कोई प्रोनाउन है तो वहां पर हमारा फोर आएगा, ठीक है, ये आपको समझ के चलना है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। बीइंग अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी होने के कारण, डे और नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंस टू हिम, जो एक जो दिन और रात में ना उसके लिए बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर। जब बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, नाम मात्र के बराबर होता है, तो जो क्या होता है वो लिटिल होता है ना, क्या होता है वो लिटिल होता है। ए लिटिल मतलब वो 50-60% चांस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम मात्र के बराबर डिफरेंस, अंधा व्यक्ति है, क्या डिफरेंस होगा, क्या दिन क्या रात, उसके लिए तो सब एक सा है, तो क्या आएगा, पहली बात तो ए यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरी बात, हमारी एक मिस्टेक हो रही है इस सेंटेंस में, दो मिस्टेक दे रखी है और ये सेंटेंस आया हुआ है, हमने प्रैक्टिस सेट से ऐसे ही उठा लिया। तो एक मिस्टेक क्या है इसमें कि जब भी वाक्य आपका बीइंग से स्टार्ट हो, बीइंग से स्टार्ट हो, तो देखिए बीइंग क्या होता है होना, तो बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच देम, ठीक है, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते तुम्हें उसको पढ़ाना चाहिए। अब देखिए पढ़ा कौन रहा है, एक गुड टीचर को पढ़ाना चाहिए ना, यानी कि तुम्हें, तो ये जो गुड टीचर के लिए ही तो हमारा यू आ रहा है, गुड टीचर के लिए हमारा यू आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, यू को यहाँ रख के देखते हैं, यू को यहाँ जब रख के हम देखेंगे तो यू बीइंग ए गुड टीचर, यदि तुम एक अच्छे अध्यापक होने के नाते तुम्हें उन्हें पढ़ाना चाहिए, तो यू यदि ये हमारा इसी के लिए यूज हो रहा है, जो ये यू है ये हमारा हम यहाँ रख के देखेंगे और ये इसी के लिए यूज हो रहा है, गुड टीचर के लिए, तब तो सेंटेंस हमारा सही है। हम रख के देख रहे हैं यहाँ पर, लगा नहीं रहे हैं, ठीक है, हम रख के देख रहे हैं यहाँ पर, लगा नहीं रहे हैं। तो यदि ये सेंस हमारा ठीक निकल रहा है तो वाक्य हमारा सही है, और यदि ये हमारा इसके लिए यूज नहीं हो रहा है तो सेंटेंस में हमारा मिस्टेक है। जैसे बीइंग अ ब्लाइंड मैन, तो डे एंड नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंस टू हिम। अब यहाँ पर तो हमारा देखिए डे और नाइट, अगला सब्जेक्ट क्या हमारा डे और नाइट, यहाँ पर क्या था यू, यू हमने यहाँ रख के देखा, सही बैठ गया। अब यहाँ पर हम डे और नाइट को यदि बीइंग से पहले रखेंगे तो क्या बोलेंगे, डे और नाइट बीइंग ए ब्लाइंड मैन, यानी कि दिन और रात जो है अंधा व्यक्ति है। यहाँ पर तो क्या था, जो गुड टीचर है वो कौन है, यू है, तुम हो, और तुम्हें उन्हें पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर जो अंधा है वो डे और नाइट है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। अगर यहाँ पर ये फिट नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पर भी मिस्टेक हमारी है। जो मिस्टेक है हम क्या करेंगे इस मिस्टेक को दूर करने के लिए, तो जो अंधा व्यक्ति के लिए जो नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है उसको हम इसके पहले लगा देते हैं और बाकी हमारा सही हो जाता है। यानी कि इस हिम है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, और हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ही यूज कर लेंगे, नहीं ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन, उसके अंधा व्यक्ति होने के कारण जो दिन और रात है ना वो उसके लिए उसमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, हम पार्टिसिपल्स की एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जल्दी ही, आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी जो हमारी एक्सरसाइज है ये उन्हीं के लिए मेन रूप से जिनके एग्जाम बिल्कुल पास में है, आप फटाफट इन एक्सरसाइज को देखना सभी कुछ, और उम्मीद है कि यहाँ हमारे यहाँ से कुछ भी बचकर नहीं जाएगा। यदि आपने 2 महीने एक्सरसाइज यहाँ से लगा ली तो मैं मानता हूँ कि आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ ही जाएंगे, एक आध नंबर भले ही चला जाए इधर उधर, बल्कि जो हम पढ़ाएंगे वो सारा का सारा आएगा। नेक्स्ट है, इट इज टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस। तो इट इज टाइम, देखिए यह समय है, वी टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस,
तो मैं आपको बता दूं कि यदि सेंटेंस में आपका आ जाए इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो आता है ना वो हमारा सिंपल पास्ट आता है। क्या आता है? सिंपल पास्ट आता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो इट इज टाइम आ जाए या इट इज हाई टाइम आ जाए, तो इट इज टाइम आ गया, सिंपल पास्ट लगाएंगे, और सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वर्ब के सेकंड फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेक के स्थान पर क्या आएगा, टुक हमारा आ जाएगा, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इट इज टाइम वी टुक अ हॉलीडे टू अवर नेटिव प्लेस। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, द ड्रॉइंग्स आर वेरी गुड, जो ड्रॉइंग्स है बहुत अच्छी हैं, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम, उनमें से लगभग सभी, डिजर्व्स अ गोल्ड मेडल, वो एक गोल्ड मेडल को डिजर्व करते हैं। तो अब इस मिस्टेक को आप बताइए, आपके पास सिर्फ 5-10 सेकंड है, आप इसको बता सकते हैं जल्दी से। चलिए मैं बताता हूँ। ड्राइंग से सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, वेरी गुड, है ना, जो ड्राइंग से बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग सभी, ऑफ देम, उनमें से। तो देखिए एवरीवन आ गया, सब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पर, एवरीवन, उनमें से हर कोई, डिजर्व्स वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों जगह प्रेजेंट की बात चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी वन ऑफ देम डिजर्व्स अ गोल्ड मेडल, हर कोई एक गोल्ड मेडल डिजर्व करता है। सेंटेंस में हमारा नो एरर, बाकी हमारा ठीक है। देखिए लगे रहिए साथ साथ, वीडियोस को अपना देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट्स कर देना, ठीक है, सारे कमेंट्स देखे जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।